हेलो। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप पढ़ रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर, तो एक और खतरनाक रूल के साथ आज हमारी मुलाकात होगी। और आज का जो रूल है उसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। मेरे दोस्त, आज हम दो चीजों को जानेंगे, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझेंगे और एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमें जानना है, तो सबसे पहले हमें जानना है इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। मेरे दोस्त, आज हमको समझना है इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से काम करते हैं। तो जैसा कि आप इसके नाम से जानते हो, इंटरोगेट। इंटरोगेट का मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है भाई, तो वहीं से बना है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। जैसे मैंने अगर इस बात को लिखा कि हु आर यू, तो ये होता है इंटरोगेटिव। जब आप किसी बात से क्वेश्चन करते हो तो वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन को उसके नाम से क्लियर है कि वो किसी भी बात को रिलेट कर रहा होगा दूसरे सेंटेंस से। जैसे मैंने एक सेंटेंस सिंपल सा लिखा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि राधा लव्स कृष्णा हु इज वेरी नॉटी। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से काम करता है। तो इस सेंटेंस ये था दोस्तों, आराम से इस बात को समझना कि जो राधा है वो प्यार करती है किससे? कृष्णा से। यहीं तक सेंटेंस था। हु इज वेरी नोटी, तो ये अगर आप पूरा सेंटेंस देखोगे, हु इज वेरी नोटी, तो नोटी कौन है? तो ये है कृष्णा। नोटी कौन है? भाई कृष्णा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इस हु ने क्या किया? इस कृष्णा की एक नई बात बता दी। कृष्णा की एक नई बात बता दी कि जो बहुत नोटी है। तो ये जो यहां पर ये जो कंजंक्शन आया है, ये जो कंजंक्शन आया इन दोनों को जोड़ने के लिए, इसको ही शास्त्रों में रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन जिसके साथ एक चिपका होता है, जिसके लिए आता है उससे चिपका होता है, उसको एक शास्त्रों में एंटीसीडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। मतलब ये जिससे चिपका होता है वो एंटीसीडेंट होता है। अब जिससे ये चिपका होता है वो एंटीसीडेंट, इसके ही बारे में जब आगे बात बताई जाती है तो इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर इस कंजंक्शन की जगह तीन चार चीजें आ सकती हैं। या तो हु आ सकता है, whom आ सकता है, आराम से समझना, which आ सकता है, that आ सकता है, या फिर यहां पे whose प्लस के नाउन आ सकता है, और यह नाउन ऑफ विच आ सकता है, द नाउन ऑफ विच आ सकता है। तो इतने सारे वर्ड इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए आ सकते हैं। तो बस हमें आज ये चेक करना है कि कौन सा वर्ड कब और कहां आएगा। तो चलिए मैं एक सेंटेंस आपके आगे लिखता हूं, एक सेंटेंस आपके आगे लिखता हूं, उससे मैं आपको प्रोफेशनली समझा पाऊंगा कि ये कब कहां और कैसे कैसे आते हैं। तो मैं एक पहला सेंटेंस लिखता हूं, दो सेंटेंस लिखूंगा मेरे दोस्तों, मैं आपको समझा दूंगा हु कब आता है, हु कब आता है, हुम कब आता है, विच कब आता है दोस्तों। ठीक है, दैट कब आता है, हुज प्लस के नाउन कब आता है, और द नाउन ऑफ विच कब आता है। ये सारी की सारी बातें इन दो सेंटेंसों में छुपी हैं। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, आपको पूरी की पूरी चीजें टिकटो क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा सुनीता हेल्प्ड सोनी, शी wanted टू बाय अ कार। एक सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस मैं और लिख देता हूं, तब दोनों को कंपेयर करके मैं समझाऊंगा आपको। मैंने लिखा मेरे दोस्त कि सोनी इनवाइटेड टीचर द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट हिम अलॉट।
देखो मेरे दोस्तों, ये दो सेंटेंसेस हैं, अब इनको शांति से समझिएगा, आपको सारी की सारी चीजें डिक्टो समझ में आ जाएंगी कि कहां हु और हुम आता है। तो दो सेंटेंस थे, तो सुनीता ने हेल्प की सोनी की, वह चाहती थी कार खरीदना। एक अगर ये सेंटेंस है, ठीक है भाई, तो ये सेंटेंस है कि सुनीता ने हेल्प की किसकी, सोनी की। सोनी क्या चाहती थी, सी कौन है, सोनी। सोनी क्या चाहती थी, एक कार खरीदना चाहती थी। तो अगर मैं आपको ध्यान से समझा पाऊं, तो क्या ये सोनी के बारे में बात नहीं हो रही कि सी वांटेड टू बाई अ हाउस। तो अगर इसके ही बारे में बात हो रही है, तो इसको अगर जोड़ने के लिए इसको हटाओ और हु लगा दो, सिंपल सी बात है भाई। सोनी के बारे में तो बात हो रही है, तो सोनी को हटाओ हु लगा दो, तो इनमें रिलेशन पैदा हो जाएगा। सुनीता हेल्प सोनी हु वांटेड टू बाई अ कार। अब दूसरा समझिए कि सोनी इनवाइटेड अ टीचर, सोनी ने इनवाइट किया एक टीचर को, स्टूडेंट रेस्पेक्ट करते थे उसे बहुत। तो भाई आपने कहा कि सोनी इनवाइटेड अ टीचर, एक टीचर को इनवाइटेड किया, ठीक है भाई। स्टूडेंट रेस्पेक्ट हिम, स्टूडेंट उसका सम्मान बहुत करते थे, तो सम्मान इसी के बारे में बात हो रही है, इसी के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब तुम्हें दूसरी चीज दिखे कि स्टूडेंट उसका सम्मान करते थे, तो अगर इन दोनों में कर दोगे तो उसका कोई और सम्मान करता था, इसके चक्कर में उसका कोई और सम्मान करता था, यहां पे आपने लगा दिया हूं। अब टेक्निक समझते हैं कि ये हु और हुम आया कैसे। आपको समझना पड़ेगा कि भाई एंटीसीडेंट ये होता है इसके लिए, और यहां पर भी एंटीसीडेंट ये है। तो बड़े शांति से इस बात को समझो कि जैसे ही कोई एंटीसीडेंट आएगा, इसके ही बारे में जो आगे बताया जाता है, तभी तो रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन कब आता है, जब इसके एंटीसीडेंट के बारे में बताया जाता है। तो अगर यहां पे अगर आपको हु लगाना है, बड़े आराम से समझिएगा, तो यहां पर इसके ही बारे में जो बात, मतलब इसी इसी को एक्सप्लेन करना है, तो यहां पे वर्ब आनी चाहिए। वर्ब किसके लिए आती है, एंटीसीडेंट के लिए आती है भाई। जो वर्ब आ रही है वो किसके लिए, एंटीसीडेंट के लिए आती है। तो अगर यहां पे तुम्हें कोई वर्ब दिखाई देती है, तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट केस है वो हु होगा। इस चक्कर में हमेशा आपको यहां पे क्या लगाना है, हु लगाना है। जैसे अगर आपने यहां पर एंटीसीडेंट देखा, और एंटीसीडेंट के बाद अगर तुम्हें हुम अगर यहां पे लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, तो सिंपल सी बात समझिए कि यहां पर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। इससे क्या पता लगता है कि उसकी कोई और विशेषता बता रहा है, यानी कि उसका सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसकी जो विशेषता बता रहे हैं, यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एंटीसीडेंट के बाद वर्ब आएगी, जो एंटीसीडेंट के लिए ही आएगी, तो वर्ब खाली दिख रही है तो हु लगा दो। अगर यहाँ कोई डिफरेंट सब्जेक्ट लग रहा है तो हु। इस कौन सी बड़ी बात है बताओ। तो इन दोनों सेंटेंसों से बस आपको यह समझना है कि कहां हुम आता है, कहां हुम आता है। एंटीसीडेंट हु जब आएगा जब वर्ब खाली होगी, एंटीसीडेंट हुम जब आएगा जब कोई डिफरेंट सब्जेक्ट बीच में आएगा। बातें क्लियर हुई। दूसरी, अब एक बात और समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि हु एक सब्जेक्टिव केस होता है, आराम से समझना, हु एक सब्जेक्टिव केस होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मेरे दोस्त, वो हुम होता है। और इसका जो पजेसिव केस होता है वो हुज होता है। और हुज के साथ नाउन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्तों, ये हु और हुम सब किसके लिए आते हैं, तो आप कहोगे पर्सन के लिए आते हैं, किसी भी इंसान के लिए यूज होता है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं कि इसका उल्टा होता है विच। और विच का सब्जेक्टिव केस भी विच होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी विच होता है। लेकिन इसका इत्तेफाक से कोई पॉजिटिव केस नहीं होता। विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, सब्जेक्टिव केस भी बीच होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी बीच होता है, लेकिन किंतु चिंतु परंतु इसका पॉजिटिव केस होता ही नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप विच के साथ कभी भी नाउन नहीं लगा सकते। अब ऐसा अगर दिखाई देता है तो उसको चेंज कर लिया जाता है द नाउन ऑफ विच में। किसमें चेंज कर लिया जाता है मेरे दोस्त, द नाउन ऑफ विच में। ऐसा क्यों होता है वो कभी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे तब कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 रूल ऑफ ग्रामर जल्दी जल्दी से करवाना है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो जितनी बार भी बातें आपने यहाँ समझी है, एक बार उनको रिवीजन कर लो। देखो भाई, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो दो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रिलेट कर देता है। रिलेट करने के लिए आपके पास हु, हुम, विच, दैट, हुज के साथ नाउन और द नाउन ऑफ विच कब आते हैं। तो मैंने आपको बताया हु कब आता है, तो सिंपल सी बात है, एंटीसीडेंट आएगा, हु जब आएगा जब वर्ब खाली होगी। अब मैंने कहा हुम कब आता है, कि भैया एंटीसीडेंट हो, अगर यह डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो हुम लगा दो। अब मैंने कहा विच कब आएगा, कि भैया नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा और सिलेक्शन के लिए आएगा।
और किसके लिए आएगा? जब आप सेलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन के लिए विच यूज होता है। दैट के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। हुज के साथ नाउन कब आता है तो आपने पता चल गया होगा कि भैया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस की दुनिया में मतलब हुज के साथ नाउन आता है जब इस तरह का पूरा पॉजिटिव केस बनता है। और नाउन ऑफ विच कब आता है? जब विच के साथ नाउन हो तो इसको पलट कर द नाउन ऑफ विच लिख दिया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें अगर तुम्हें पता है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इससे प्यार मोहब्बत भरे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। चलिए भाई शांति से समझना मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पहली बात तो ये कि माई सन हैज ब्रॉट 4 पेन। देखो ये 4 पेन एक एंटीसीडेंट है और पेन एक नॉन लिविंग होने के कारण हु नहीं आ सकता, यही गलत है और यहां पर विच आएगा। यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्त? विच आएगा। बड़ी सिंपल सी बात थी। दूसरा, दिस इज द ओल्ड मैन। ठीक है भाई, दिस इज द ओल्ड मैन हुम आई सेड हैड हेल्प्ड मी। अब एक बात बताओ, आई सेड को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। अब ये बताओ इस हेड का सब्जेक्ट कौन है? तो आप कहोगे कोई है ही नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना आई को देखकर। यहां पर हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हु। जब तक वर्ब खाली रहेगी तब तक आपको क्या लगाना पड़ेगा? हु लगाना पड़ेगा। अब बात करते इट इज द डिफरेंट डिफिकल्ट टू से, बहुत कहना मुश्किल है कि हु इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर। तो जब भी सिलेक्शन की बात आती है मेरे दोस्तों हमेशा क्या लगाया जाता है? विच लगाया जाता है। सिलेक्शन की जब भी बात आएगी इस बात को ध्यान से रखना मेरे दोस्तों, हमेशा विच लगाया जाता है। दूसरा देखिए, आई नो वन ऑफ द टीचर। बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बताता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, तो ये प्यार से प्लूरल है। हु इस टीचर के लिए आया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये वर्ब आएगी तो ये एंटीसीडेंट के लिए आएगी। अगर ये प्लूरल है तो इसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते आप, यही इस सेंटेंस में गलती है। इसका ही उल्टा अगर ये वर्ड एक और नजर आ जाए तुम्हें, क्या नजर आ जाए? ओनली नजर आ जाए, तो इससे दो तीन इसके साफ साफ बात हो जाते हैं। आई नो ओनली वन ऑफ द टीचर, सिर्फ एक टीचर को जानता है। तो अब सिर्फ एक की ओनली की वजह से सबसे पहली बात तो हु नहीं आएगा, यहां पर दैट आएगा। और दैट के बाद ये ओनली की वजह से सिंगुलर जाएगी वर्ब, तो टीचर्स हो जाएगा। ये दो करेक्शन आपको करने होते हैं, बड़े ध्यान से समझ लेना। अच्छा इसको देखो, सुनीता स्कॉल्डेड द चिल्ड्रन। ठीक है भाई, हुम देखा आपने, अच्छी बात है। हुम के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट देखा, अच्छी बात है। लेकिन इस वर्ग का सब्जेक्ट कौन है? भैया नहीं है तो बिल्कुल हु लगा दो, इसमें कोई डाउट। इसको देखो, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक बाइक है जिसका कलर, हुज कलर इज ब्लैक। पहली बात तो हुज के साथ जो नाउन आता है वो पर्सन होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने विच कलर लगाया, आराम से समझना, अगर आपने विच कलर लगाया तो सही है क्या? विच कलर तो होता ही नहीं, तो इसी जगह पर आता है द नाउन ऑफ विच। तो द कलर ऑफ विच करना पड़ेगा, तब ये कंसेप्ट सही हो जाएगा। द कलर ऑफ विच करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आई नो द गर्ल्स, मैं उस लड़की को जानता हूं विच फादर इज अ डॉक्टर। विच के साथ पर्सन आता है, पर्सन के साथ हुज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हुज का यूज किया जाता है। आई होप आप इस छोटे छोटे कंसेप्ट को आराम से समझ पा रहे होंगे। दूसरा देखिए भाई, जैसे कि यहाँ पे वर्ड है आई टीच योर सिस्टर, मैंने तुम्हारी सिस्टर को पढ़ाया। हु यहां पर लिख दिखाई दे गया, अच्छी बात है मेरे दोस्त। जब हु यहां पर दिखाई दे रहा है तो आपको देखिए कोई वर्ब मिलनी चाहिए। क्या इसमें कोई वर्ब है? क्या इसमें कोई वर्ब है? दोनों में कोई वर्ब नहीं है, इस चक्कर में हु की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर यूज होगा मेरे दोस्त हु। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा एक ये लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉल हु इज सुटेबल फॉर द पोस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हु किसके लिए आता है, तो आप कहोगे जी एंटीसीडेंट के लिए आता है। मैंने कहा हुम किसके लिए आता है, कि भैया ये भी एंटीसीडेंट के लिए आता है। ये भी कैसा आता है? एंटीसीडेंट के लिए आता है। मैंने कहा विच कहां आता है, कि भैया ये भी एंटीसीडेंट के लिए आता है। तो एक बात अगर मेरी बताओ मेरे दोस्त, मुझे एक बात सिंपल सी बताओ कि अगर एंटीसीडेंट हो ही ना किसी सेंटेंस में, अगर एंटीसीडेंट हो ही ना, तो इनकी जगह पर आपको एवर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है मेरे दोस्त? एवर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एवर लगा। तो जब यहां पर एंटीसीडेंट है ही नहीं तो यहां पर हु नहीं आएगा मेरे दोस्त, हु एवर का यूज किया जाता है। जब एंटीसीडेंट इनके लिए ना हो, तो एंटीसीडेंट ना हो तो हु में ही क्या जोड़ दिया जाता है? एवर जोड़ दिया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, नोट बना के लिख लेना। और दैट वाला सिस्टम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।